हेलो एवरीवन, दिस इज पर्सनल ट्यूटर रवि और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू और व्यू टैब के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसी के साथ आपने प्रीवियसली मेरी वीडियोस नहीं देखी, जो कि ऑलरेडी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पे, तो प्लीज जाकर वो वीडियोस आप देखें। और इसी के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, लेक्चर्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिव्यू एंड व्यू टैब कंप्लीटली सीखेंगे और उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा, किस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज हम चलिए देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का व्यू एंड रिव्यू टैब। तो उसके लिए सबसे पहले एज यूजुअल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह से ओपन करना है, स्टार्ट मेनू में जाकर उस प्रोसेस से अगर आपको सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है, जिसके लास्ट के दो टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि लास्ट के जो मेनू होंगे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है हमारा रिव्यू और उसके बाद है व्यू। तो सबसे पहले हम रिव्यू से शुरुआत करते हैं। आपको पहला फीचर जो होगा वो दिखाई देगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि इसमें होगा क्या, चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा उसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी और जो स्पेलिंग की जो मिस्टेक होगी वो सारी फाइनलाइज होगी आपकी इस ऑप्शन के द्वारा। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम कमांड यहाँ लगा लेता हूँ। रैंडम कमांड के बारे में भी अगर आपको जानना है तो वो भी मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ। आपको रैंडम का हाफ टाइप करना होगा, वो एक रैंडम कमांड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर रैंडम कमांड आ चुकी है। यहाँ पर मैं कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह से आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक वाला ऑप्शन उसे फाइनलाइज करता है। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट की जगह लास्ट का जो टी है उसकी जगह मैंने यहाँ पर डी प्लेस कर दिया, यानी कि डी लिख दिया, यानी कि थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है। तो चलिए इसे फाइनलाइज करते हैं कि किस तरह से ये ऑप्शन फाइंड आउट करता है कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है, जो लास्ट का जो डी है वो एक रेड कलर में यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहा है, यानी कि ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये आपको शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये लास्ट में टी होना चाहिए, यानी कि ये पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी इंडियन डिक्शनरी के हिसाब से हम कुछ एक वर्ड ऐसे लिखते हैं जो यूएस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं होते, तो उस केस में हम इग्नोर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक सही वर्ड है तो मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगा, मैं इसे चेंज करूँगा। तो जैसे आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे जो पर्टिकुलर आपका वर्ड है, जो डॉक्यूमेंट की जगह जो लास्ट में डी था वहां पर टी ऑटोमेटिकली प्लेस हो चुका है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक और ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये वर्ड आपका काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है रिसर्च। रिसर्च क्या करता है आपके लिए, ओपन द रिसर्च टास्क पेन टू सर्च short reference material such as the dictionaries, encyclopedias and translation services, यानी कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड एक रिसर्च पेन के अंदर उससे रिलेटेड इंसाइक्लोपीडियाज पर आप रिसर्च डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, कोई डायरेक्टरीज देख सकते हैं, कोई डिक्शनरीज देख सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन सर्विसेज उससे रिलेटेड आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। मैं पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एज इट इज मैंने डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैं इस रिसर्च वर्ड पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर राइट हैंड कॉर्नर पर आपको एक टास्क पेन ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पर जो पर्टिकुलर आपका वर्ड था वो यहां पर आपको दिखाई देगा। जैसे ही यहां पर मैं गो पर क्लिक करता हूं, यानी कि स्टार्ट सर्चिंग पर क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड काफी कुछ एक आपको सजेशंस, काफी एक टेक्स्ट या फिर काफी एक रेफरेंसेस, रिकॉर्ड्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। और इसके बाद आप इसी वर्ड से रिलेटेड कुछ एक रेफरेंस बुक भी देख सकते हैं
जो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं, फ्रेंच में देख सकते हैं, और थीसिस भी आप इस रिलेटेड देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक रेफरेंसेस बुक का भी यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देता है। इसके बाद है नेक्स्ट थीसिस। थीसिस में क्या होगा, सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड, यानी जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड भी आपको यहां पर दिखाई देंगे जो कि सजेस्ट होंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से। जैसे कि मैंने यहां पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं थीसिस पर क्लिक करता हूं तो एज इट इज एज यूजुअल जो पहले ऑलरेडी ओपन था मेरे सामने, यहां पर आपको कुछ एक वर्ड यहां पर आपको सजेस्ट कर दिए गए हैं। और इसी के साथ आप फ्रेंच में थीसिस देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर थीसिस देख सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्रांसलेट का, यानी कि ये पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट करेगा आपकी डिजायर्ड लैंग्वेज में। यानी कि अगर आप इसे किसी फ्रेंच लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस फीचर की मदद से। देख लेते हैं, यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं ट्रांसलेट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर्टिकुलर वर्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे इंग्लिश से फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ एक मटेरियल भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यू से रिलेटेड फ्रेंच में किस तरह से इसके क्या प्रोनाउंस होते हैं, क्या फैमिलियर वर्ड होते हैं, सिंगुलर और व्हाटएवर जो भी है वो आपको खुद स्टडी करना होगा। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि आपके लिए ऑप्शन क्या करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसलेट स्क्रीन टिप। ट्रांसलेट स्क्रीन टिप्स में क्या होगा कि आप पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज से रिलेटेड एक ट्रांसलेट टिप्स आप यहां से गेन कर सकते हैं, जैसे कि अराबिक, इंग्लिश या फ्रेंच, किसी अलग अलग लैंग्वेज में आप टिप्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज में आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक किसी अदर लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं, यानी एक बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश से कन्वर्ट होकर किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज या अल्जीरिया की लैंग्वेज या इजिप्ट की लैंग्वेज जो कि अराबिक है। यहां पर आपको काफी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप वैसा कर सकते हैं। मैं इसे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहने देता हूं। इसके बाद है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट आपके लिए क्या करता है, आप पर्टिकुलर उस डिजायर्ड डॉक्यूमेंट में सभी वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड लाइंस इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ कितने हैं, उस डॉक्यूमेंट में लाइंस कितनी है और कैरेक्टर कितने हैं, वो सभी आप फाइनलाइज कर सकते हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के द्वारा। तो अब हम इसे ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल सेलेक्ट के बाद हम वर्ड काउंट पर क्लिक करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एक विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है, यानी कि ये पेज 1 है, यानी कि एक ही पेज पर हमारा काम हो रहा है। वर्ड की बात करूं 185 टोटल वर्ड हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। और इसके बाद जो कैरेक्टर की बात करूं विदाउट स्पेस, जिनमें स्पेस नहीं है, वो 898 कैरेक्टर हैं। और अगर विद स्पेस की बात करूं 1080 जो वर्ड हैं वो स्पेस के साथ हैं। और पैराग्राफ यहां पर 3 है, आप देख सकते हैं 1 2 3। और इसके बाद लाइंस की बात करूं तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि यहां पर 12 यानी कि 12 लाइंस हैं। तो ये फीचर था मेन वर्ड काउंट का। इसके बाद कमेंट्स पर चलते हैं। कमेंट्स आपके लिए एक पर्टिकुलर कमेंट सेट करेगा किसी डिजायर्ड सिलेक्शन पर, यानी कि सिलेक्शन का मतलब किसी सिलेक्टेड वर्ड पर आप एक डिजायर्ड कमेंट सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यहां पर मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को अगेन सिलेक्ट कर लेता हूं और कमेंट पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इस तरह की एक विंडो आपके सामने होगी जो कि H1 के नाम से है। यहां पर मैं व्हेन पर एक कमेंट सेट कर देता हूं, दिस इज इट, व्हाटएवर मैंने अपने माइंड से कुछ भी यहां पर एक लाइन लिख दी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट फिर भी मैंने यहां पर एज कमेंट को एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए यहां पर लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक कमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। और नेक्स्ट जो होगा, हम पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कमेंट हमने यहां पे सेट किए हुए हैं तो आप उन्हें नेविगेट कर सकते हो, प्रीवियसली यानी पिछला कमेंट क्या था, नेक्स्ट कमेंट भी आप यहां पर देख सकते हो। तो कमेंट का जो मेनली वर्क था वो यही था। अब मैं इस कमेंट को एक बार डिलीट कर देता हूं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग और चेंजेस। ट्रैकिंग और चेंजेस का हम इतना यूज नहीं करते, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रैकिंग और चेंजेस में आप सिर्फ क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर चेंजेस को ट्रैक करेंगे, यानी कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट में क्या फॉर्मेटिंग की है, क्या डिलीट किया है, क्या अपडेट किया है, वो सभी आप ट्रैक कर सकते हो इस ट्रैकिंग ऑप्शन से। और चेंजेस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो भी आपने चेंजेस किए उन्हें आप डिसलेक्ट कर सकते हो या फिर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके लिए काम करेंगे ट्रैकिंग और चेंजेस। और जो लास्ट है आपका वो है कंपेयर एंड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। कंपेयर पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं इस तरह का एक ऑप्शन आपके सामने
सामने होगा, ये आपसे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, यानी कि आप किस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इसे कंपेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ एक रिवाइज डॉक्यूमेंट से। रिवाइज डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से आपके सामने वो दोनों डॉक्यूमेंट ओपन हो चुके होंगे। आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, आप उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं और इस तरह से ये आपका कंपेयर ऑप्शन काम करता है आपके लिए। आप किस तरह से यूज करते हैं वो आपकी नीड पर डिपेंड है कि आप किन डॉक्यूमेंट को किस टाइम किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, रेस्ट्रिक्ट हाउ पीपल कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट, यानी कि आप एक रेस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा सकते हैं अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, कोई थर्ड पर्सन उसमें चेंजेस ना कर सके। तो हम इसे एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके डिजायर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ऑप्शन होगा रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग। इस फीचर पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने होगी। उसके बाद आपने लिमिट एंड अलाउ ऑप्शन को क्लिक कर देना है, यानी कि चेक कर देना है। उसके बाद नो चेंजेस रीड ओनली, यानी कि कोई थर्ड पर्सन उसे सिर्फ रीड कर सके, उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। थर्ड ऑप्शन जो आपका एवरीवन होगा, इसे आपने चेक नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो एवरीवन यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन इसमें चेंजेस कर सकेगा, वो उसे आप अप्रूवल दे रहे हैं एक तरह से। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यानी इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे डिमांड करेगा एक पर्टिकुलर पासवर्ड की। वो पासवर्ड मैं यहां पर 1 2 3 4 कर देता हूं और री एंटर पासवर्ड पर भी मैं 1 2 3 4 ही सेट कर देता हूं और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब मैं यहां पर कुछ एक टाइप कर रहा हूं, व्हाटएवर मैं जो भी यहां पर टाइप कर रहा हूं यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ भी यहां पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट एक तरह से रीड ओनली हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट एक तरह से प्रोटेक्टेड हो चुका है। तो ये मेन फीचर था प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। तो एक तरह से आपका रिव्यू टैब कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं व्यू टैब। व्यू टैब की बात करूं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट व्यूज होगा, यानी इसमें एक सेवरल व्यूज के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, किस तरह से आप अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को व्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रिंट लेआउट। ये एक जनरल बेस्ड व्यू है, यानी कि हम नॉर्मली प्रिंट लेआउट पर ही काम करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मेरी विंडो पर प्रिंट लेआउट ही ओपन्ड है। तो पहला प्रिंट लेआउट ऑप्शन है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिखेगा, यानी कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, व्यू द डॉक्यूमेंट एज आई विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज, यानी कि आपके जो प्रिंटेड पेज पर जो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा एज इट इज। अगर मैं इस पेज का प्रिंट आउट लेता हूं तो वो किस तरह से हाउ इट्स लुक लाइक, कैसा दिखाई देगा, तो वो आपका कहलाएगा प्रिंट लेआउट। इसके बाद है सेकंड फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग में क्या होगा, व्यू द डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन रीडिंग, व्यू इन द ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्पेस अवेलेबल फॉर द रीडिंग और कमेंटिंग ऑन द डॉक्यूमेंट। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो फुल स्क्रीन रीडिंग में आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरी स्क्रीन पर किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से उसे रीड कर सकते हैं। चलिए इस पर एक सिंगल क्लिक कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है, यानी कि एक रीडिंग मोड पर आ चुका है। इस व्यू को हम नॉर्मली बुक्स के लिए यूज करते हैं, जब भी आप कोई ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं या फिर किसी बुक को डाउनलोड करके आप उसे रीड करते हैं और वो बुक पर्टिकुलर एक वर्ड एक्सटेंशन में होती है, तो आप उस पर्टिकुलर बुक को आप रीडिंग मोड में पढ़ सकते हैं। एस्केप को प्रेस करने के बाद ये पर्टिकुलर एज नॉर्मल व्यू पर आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं वेब लेआउट की। वेब लेआउट व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज अ वेब पेज, यानी कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके वेब पेज पर कैसा दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं ये डॉक्यूमेंट वेब लेआउट पर कैसा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक जो लुक है वो आपका बाय डिफॉल्ट जो इंटरनेट पर होता है, जो वेब ब्राउजर पर होता है, वैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन ऑप्शन में आप एक पर्टिकुलर टूल को यूज कर सकते हो जो कि आपका रिलेटेड होगा आउटलाइन से। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा आपको एक टूल दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आपके सामने आउटलाइन के कुछ एक टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं और इसी के बाद हमारा नेक्स्ट होगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक ड्राफ्ट की मोड में देख सकते हैं। ड्राफ्ट के मोड इन द सेंस अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को इजीली एंड क्विकेस्ट वे से उसे एडिट करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर ड्राफ्ट व्यू को ही ओपन करेंगे। चलिए हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ड्राफ्ट व्यू ओपन हो चुका है। तो यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन, यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। चलिए हम प्रिंट लेआउट पर ही दोबारा क्लिक कर लेते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट व्यू है आपके डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट हम शो एंड हाइड ग्रुप को अब देख लेते हैं। यहां पर एक रूलर है। रूलर पे अगर आप चेक बॉक्स करते हो तो आपको एक रूलर दिखाई देगा
अराउंड योर डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूलर, यहाँ पर अप साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको एक रूलर दिखाई दे रहा है। ये इंडेंट को डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट के, यानी कि कितना इंडेंट आप यूज करते हैं ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग। आप अपने डॉक्यूमेंट को राइट करते वक्त, लिखते वक्त कितना इंडेंट आप यूज कर सकते हैं, ये डिफाइन करेगा आपका रूलर। इसके बाद है गाइड लाइन। गाइड लाइन को मैं जिस तरह से क्लिक करता हूं तो ये एक एरिया डिफाइन कर देगा आपके डॉक्यूमेंट का, यानी आपको अब दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि कितना एरिया आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ने कंज्यूम किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डॉक्यूमेंट मैप। ये एक पर्टिकुलर नेविगेशन प्रोवाइड करेगा आपके डॉक्यूमेंट को, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स पर किस टाइम काम कर रहे हैं। तो आपको दिखा देता हूं, यहां पर करंटली मैं एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा हूं, तो यहां पर कोई भी नेविगेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इस एरो पर क्लिक करके थंबनेल्स पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो कि ऑलरेडी यहां पर ओपन्ड है मेरी स्क्रीन पर, वो आपको दिखाई देगा। यानी कि आप इस तरह से नेविगेट भी कर सकते हो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को, अपने पूरा एक डाटा को। इसके बाद है जूम। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट को जूम कर देता है। फिर भी मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पर 200 पर क्लिक कर ओके करता हूं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पर्टिकुलर 200% आपका जूम हो जाएगा। इसे मैं दोबारा 100% पर सेट कर देता हूं। और इसी के राइट हैंड साइड आपको 3 ऑप्शन और दिखाई देंगे, 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ। जैसे आप 1 पेज पर क्लिक करोगे आपका पर्टिकुलर जो फर्स्ट पेज होगा, यानी कि जो एक सिंगल पेज होगा, वो आपका जूम हो जाएगा। और अगर मैं 2 पेज, इन द सेंस आपके डॉक्यूमेंट में अगर 2 पेजेस हैं तो ये 2 पेजेस की ही स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा, यानी कि जो जूम होगा, वो जो लेआउट होगा वो 2 पेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद है पेज विड्थ, यानी आपके पेज की जो विड्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए इसे दोबारा 100% पर सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू विंडो। ओपन अ न्यू विंडो कंटेनिंग अ व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। जब भी आपने ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट राइटिंग एक न्यू विंडो ओपन करनी होगी तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑलरेडी मेरे पास एक विंडो ओपन थी और इसके बाद मैंने सेकंड विंडो जो मैंने ऑप्शन से क्लिक की थी वो यहां पर ओपन हो चुकी है। तो आप न्यू विंडो का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसी के राइट में एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा, अरेंज ऑल, यानी कि टाइल ऑल अदर प्रोग्राम विंडो साइड बाय साइड ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पर ये सभी विंडोज साइड बाय साइड दिखाई देंगी। चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं एक विंडो मेरी ऑलरेडी ओपन थी और उसी के साथ मेरी एक विंडो और यहां पर अरेंज हो गई है। चलिए यहां पर एक विंडो को मैं क्लोज कर देता हूं और हम एक सिंगल विंडो पर काम करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट में आप एक करंट विंडो को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में, यानी कि 2 पार्ट्स में। चलिए हम इसे भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आप स्प्लिट विंडो पर सिंगल क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी विंडो को कहां से स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि कहां से काटना चाहते हैं। स्प्लिट का मतलब ही यहां पर तोड़ना, काटना होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो एक विंडो मेरी यहां पर नीचे शुरू हो चुकी है और दूसरी विंडो मेरी ऑलरेडी ओपन है अप साइड। और इसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव स्प्लिट बटन पर क्लिक करेंगे। जो आपकी जो विंडो स्प्लिट हो गई थी ऑलरेडी, उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्विच विंडो। स्विच विंडो इन द सेंस स्विच टू अ डिफरेंट करंटली ओपन विंडो, यानी कि ऑलरेडी जो ओपन विंडो है वहां पर आप स्विच कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत फास्टली। यहां पर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल विंडो है तो मैं इसे Ctrl+N के साथ यहां पर मैं 1-2 विंडो ऑलरेडी ओपन कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से यहां पर स्विच हो सकता हूं अलग अलग डॉक्यूमेंट पर। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ चुके होंगे कि आप किस विंडो पर स्विच होना चाहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट 12 पर यहां पर स्विच होना चाहता हूं तो बहुत इजीली यहां पर मैं स्विच हो जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मैक्रो। मैक्रो आपका 3 तरह से काम कर सकता है। पहला होगा हमारा विद कोडिंग, यानी कि आप कोडिंग की मदद से भी मैक्रो को यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियसली एक्सेल की एक सिंगल वीडियो में मैंने आपको मैक्रो एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको कोडिंग से मैक्रो का यूज करना है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और इसी के साथ जो दूसरा यहां पर ऑप्शन होगा वो कीबोर्ड या बटन, यानी कीबोर्ड या माउस से भी आप मैक्रो का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैक्रो होता क्या है, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। मैक्रो आपके टास्क को रिकॉर्ड करता है फॉर द फ्यूचर यूज, यानी इन फ्यूचर अगर आप किसी सिंगल टास्क को बार बार यूज करने वाले हो तो आप उस पर्टिकुलर टास्क को मैक्रो में सेव कर सकते हो और उसके बाद एक असाइंड की के द्वारा आप उसे
इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पर। तो चलिए एक बार हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैक्रो नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपने इस एरो पर क्लिक करना है और उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रिकॉर्ड करता है आपके टास्क को। तो उसके बाद आपने रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बटन या कीबोर्ड। यहाँ पर मैं अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करूंगा कीबोर्ड से, तो यहां पर मैं कीबोर्ड पर क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किस पर्टिकुलर की को असाइन करना चाहते हो अपने मैक्रो को रन करने के लिए। यहां पर मैं Ctrl+Q को असाइन कर देता हूं एज मैक्रो, यानी कि जैसे ही मैं Ctrl+Q को प्रेस करूंगा तो आपका जो मैक्रो का जो टास्क था वो परफॉर्म होगा। तो चलिए इसके बाद हम असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद क्लोज कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपका मैक्रो शुरू हो चुका है, यानी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके मैक्रो के द्वारा। तो सबसे पहले मैं Ctrl+B इसे बोल्ड कर देता हूं, उसके बाद Ctrl+U अंडरलाइन कर देता हूं और लास्ट में मैं कर देता हूं Ctrl+I यानी कि इटैलिक। इसके बाद हम मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। तो मैक्रो को स्टॉप करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैंने यहां पर 3 टास्क, यानी कि मैंने बोल्ड किया था, इटैलिक किया था और अंडरलाइन किया था, वो रिकॉर्ड हो चुका है आपके मैक्रो फीचर में, यानी कि आपके मैक्रो ऑप्शन में। और जो मैंने साइन किया था Ctrl+Q, उसे हम अब इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि क्या वो काम करता है या नहीं। तो आपने जिस भी डॉक्यूमेंट पर उस मैक्रो को रन करना है, आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Q जो कि मैंने साइन किया था उसे आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो मैक्रो पर रिकॉर्ड हुए थे, जो टास्क रिकॉर्ड हुए थे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, वो ऑलरेडी यहां पर परफॉर्म हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका मैक्रो काम करता है आपके लिए। तो फाइनली आज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है और इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो प्रीवियस पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो पिछले लेक्चर्स भी देखें और समझें कि किस तरह से आपके लिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग टैब काम करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर्स या ट्रिक्स या किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का आंसर दूंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और इसी के साथ आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, ट्रिक्स एंड लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।